Example number 16. For what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास? देखो, जब मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन होता है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास में। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 होगा तो इसका मतलब है इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस बताओ। तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। फिर वहां से हम इक्वेशंस बना के k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में आपके पास में नो सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे kx प्लस 3y और यहाँ पे मुझे गिवन है प्लस c1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस और इसको हम पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन में हम लिखेंगे 12x प्लस के वाई, उसके बाद प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का k और इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखो a1 क्या आएगा मेरे पास, जो अक्स का कोफिशिएंट है, तो a1 इक्वल्स टू कितना आ गया, k आ गया। एंड यहाँ पे देखो b1 इक्वल्स टू कितना, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और c1 इक्वल्स टू जो यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस फिर ब्रैकेट k माइनस 3। और जब मैं सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 12 एंड b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे k एंड c2 इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास माइनस का k। अब इनका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू k है एंड a2 इक्वल्स टू क्या था मेरे पास में 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। b1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड b2 की वैल्यू k एंड c1 इक्वल्स टू था माइनस फिर ब्रैकेट k माइनस 3 एंड c2 इक्वल्स टू कितना मेरे पास माइनस का k। अब यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से लिखेंगे k माइनस 3 अपॉन k, ये वैल्यू आ गई c1 अपॉन c2 की। अब देखो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि तीनों रेशियो मेरा इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना मेरे पास k अपॉन 12। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा k अपॉन 12 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन k। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 अपॉन k इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 a माइनस 3 अपॉन k, a माइनस 3 अपॉन k। अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट को a बोलता हूँ और सेकंड पार्ट को b एंड थर्ड पार्ट को अगर हम c बोलते हैं। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। अगर मैं a के साथ अगर b लेता हूँ तो a एंड b से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k। दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, a के साथ हम c लेंगे। तो a एंड c से जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा k अपॉन 12 इक्वल्स टू a माइनस 3 अपॉन k। अब यहाँ से देखो a के साथ b भी आ गया, c भी आ गया। अब हम यहाँ से देखो b के साथ स्टार्ट करेंगे। तो b के साथ a आ चुका है, ठीक है यहाँ पे। और अब यहाँ से देखो b के साथ c, तो b एंड c से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो 3 अपॉन k इक्वल्स टू a माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। तो अब c के साथ देखो, c के साथ a आ चुका है एंड c के साथ b आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को अगर मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो k से तो k मल्टीप्लाई होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा 12। तो यहाँ से हम लिखेंगे k इंटू k इक्वल्स टू 3 इंटू 12। k को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा k स्क्वेयर और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे मेरे पास k स्क्वेयर इक्वल्स टू 36 है। तो हम दोनों साइड इसका स्क्वेयर रूट लेंगे। तो एक साइड हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस लगाना होगा।
तो जब के स्क्वेयर का जब मैं रूट से बाहर आएगा तो यहाँ से कितना आएगा के, फिर प्लस माइनस, और 36 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से के की दो वैल्यू आ रही है, के इक्वल्स टू 6 होगा या फिर आपके पास के इक्वल्स टू माइनस का 6 होगा। ये दो वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखो के स्क्वेयर इक्वल्स टू 36 मुझे गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखो के स्क्वेयर इक्वल्स टू 36 गिवन है। तो अगर मैं k की वैल्यू पुट करूंगा 6 तो इसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो इसका मतलब k इक्वल्स टू 6 यहाँ पे करेक्ट है। अगर मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस का 6 तो यहाँ से देखो माइनस के 6 का स्क्वायर भी क्या आएगा मेरे पास 36 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस का 6 इंटू माइनस के 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k इक्वल्स टू 6 या फिर k इक्वल्स टू माइनस का 6। यहाँ पे k की दो वैल्यू है जिनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल रहा है 36 मिल रहा है। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू आपके पास दो आ गई, k इक्वल्स टू 6 एंड k इक्वल्स टू माइनस का 6। इक्वेशन 4 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो k से मल्टीप्लाई करूंगा k से, और k माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किस से 12 से होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास के स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से जब 12 मल्टीप्लाई होगा के से तो यहाँ पे 12 के, और माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36 के स्क्वायर, प्लस के 12 के को एलएचएस में लेके आऊंगा तो माइनस का 12 के, और माइनस का 36 इस तरफ आएगा तो प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 12 मतलब हमें दो नंबर ऐसे लेने जिनको ऐड करने पे तो क्या आना चाहिए माइनस का 12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखो k का कोफिशिएंट क्या 1 और यहाँ पे कितना 36। तो इसका मतलब 1 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 36 आना चाहिए, और ऐड करने पर आपको माइनस का 12 मिलना चाहिए। माइनस का 6 एंड माइनस का 6 हम यहाँ पे दो नंबर लेंगे, जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, देखो माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस का 12, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36। तो यहाँ पे दो नंबर आगे मेरे पास में, दोनों क्या है माइनस के 6 से। तो इस माइनस के 12 के को हम लिखेंगे माइनस का 6 के, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया माइनस का 6 के, और यहाँ पे क्या था मेरे पास के स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो फर्स्ट दो में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास के आ रहा है, और यहाँ से जब के स्क्वायर में से के कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा के, और माइनस का 6 के में से अगर के कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास माइनस का 6। अब यहाँ पे ये जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू आई है सेम वैल्यू हम लिखेंगे k माइनस 6 और इक्वल्स टू करेंगे 0। इसके बाद में क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितना मेरे पास माइनस का 6k है, और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास k आ रहा है। तो इस k को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे क्या मिल जाए माइनस का 6k मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के 6 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इस k को तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6k, और माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 36 आ जाएगा। तो लिखना कैसे इसको कि पहले जो ब्रैकेट आया उसी ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिखेंगे सेम, उसके बाद में इसको हमें देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसा नंबर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने माइनस 6 यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है k माइनस 6 और k माइनस 6। तो k माइनस 6 तो यहाँ पे कॉमन आ गया। अब क्या रह गया, यहाँ से तो मेरे पास k रह गया, यहाँ पे कितना माइनस का 6, तो यहाँ से कितना रह गया k माइनस 6, और इक्वल्स टू में क्या आ गया मेरे पास में 0 आ गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे k माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 1 और इसकी भी 1, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है ना a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो a की पावर x प्लस a की पावर y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पावर दोनों ऐड हो जाती है जब मेरी यहाँ पे ये वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था k माइनस 6 और k माइनस 6,
तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो k माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है, k इक्वल्स टू 6 आ रहा है। k इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा k से, तो यहाँ से तो कितना आएगा मेरे पास 3k। उसके बाद में k मल्टीप्लाई होगा k माइनस 3 से, तो k माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्या आपका k होगा। तो 3k इक्वल्स टू k को मल्टीप्लाई करेंगे k से तो k स्क्वायर, और माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3k। अब यहाँ पे ये जो LHS वाला 3k इसको हम RHS में लेके आएंगे, तो k स्क्वायर माइनस 3k, और इसको RHS में लेके आऊंगा तो माइनस का 3k इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे देखो k स्क्वायर माइनस का 3k और माइनस का 3k कितना हो जाएगा, माइनस का 6k इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास k कॉमन आ रहा है। तो जब k स्क्वायर में से k कॉमन लूंगा तो यहाँ पे k, और यहाँ पे माइनस का 6k में से k कॉमन आएगा तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला बनेगा a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब या तो मेरे पास a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई मेरे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर मेरे पास 0 होगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू मेरे पास k है एंड b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k माइनस 6 है। तो k इक्वल्स टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। देखो हमने a को 0 किया तो a की वैल्यू यहाँ पे k है तो k इक्वल्स टू 0, और b क्या मेरे पास k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल्स टू 6। तो k की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 3 से k की मेरे पास दो वैल्यू आई, माइनस का 6 और प्लस का 6। इक्वेशन 4 से k इक्वल्स टू आया 6 एंड इक्वेशन नंबर 5 से k की वैल्यू 0 एंड कितनी आई मेरे पास 6 आई। तो यहाँ पे देखो k इक्वल्स टू 6 मेरे पास क्या तीनों में, इसका मतलब यहाँ पे k इक्वल्स टू 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये तीनों में देख लो, यहाँ पे भी है k इक्वल्स टू 6, इसमें भी k इक्वल्स टू 6 है और यहाँ पे भी k इक्वल्स टू 6 है। तो k इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, यहाँ पे 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर k इक्वल्स टू 6 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसके लिए देखो, अगर आपको वेरीफाई करना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में k की वैल्यू पुट करेंगे हम 6। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 6x प्लस 3y प्लस और यहाँ पे माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से 6x प्लस 3y, यहाँ से देखो 6 माइनस 3 कितना रहेगा, मेरे पास 3 आएगा और बाहर यहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 12x प्लस 6y प्लस और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इनका रेशियो कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल्स टू यहाँ पे 6 है और b1 इक्वल्स टू 3 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस का 3। a2 इक्वल्स टू 12, b2 इक्वल्स टू 6, देन c2 इक्वल्स टू माइनस का 6। तो देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, देन b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल देंगे इन तीनों का रेशियो इक्वल है, और इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और यही हमसे पूछा था, इसका मतलब k इक्वल्स टू 6 हमारा करेक्ट आंसर है और ये इसका आंसर हो जाएगा।